यद्यपि विघ्नों का विस्तार है, पर कुछ विघ्न जिनको हम समझ सकते हैं। विघ्नों का तो भंडार माया ही संपूर्ण विघ्न में है। आहार दोष, बुरी कमाई, बेईमानी का, दूसरे के हक का यदि अन्न है तो भगवत चिंतन नहीं होने देगा। साधु का आकाश वृत्ति, माधुकरी वृत्ति, इन दो वृत्तियों से ही जीवन चलावे। आकाश वृत्ति स्वयं जो मिल जाए, माधुकरी वृत्ति 5-7 घरों में मांग कर खाए। गृहस्थ सच्ची कमाई का, पवित्र धन का, पवित्र अन्न रांध कर भगवान को भोग लगाकर प्रसाद रूप में पाए तो आहार दोष से मुक्त हो जाएगा। आहार दोष ये भक्ति का प्रथम दोष है जो भजन नहीं होने देगा। प्याज लहसुन, जिस रसोई में मांस रांधा गया हो उस रसोई का बना हुआ अन्न अगर एक बार पात्रों में मांस रांध दिया गया है और उसी में खीर पूड़ी रोटी दाल बना के आपको दी जाए तो जो मांस खाने से बुद्धि अपवित्र होगी वही उस पात्र के रांधे हुए अन्न के खाने से बुद्धि अपवित्र हो जाएगी। इसलिए आहार पर विशुद्ध भाव हमारा रहे। हम ऐसा आहार तैयार करें जो भगवान को भोग लगा सकें और प्रभु को भोग लगाने के बाद उसे पावे। दूसरा, शरीर का अस्वस्थ रहना। यदि हम व्यायाम नहीं करेंगे, कुछ देर आसनों पर नहीं बैठेंगे, प्राणवायु शुद्ध नहीं रखेंगे तो अन्न खा रहे हैं, हमारा शरीर दोषयुक्त हो जाएगा। गैस, ब्लड प्रेशर, शुगर, ये साधारण सी बीमारियां असाधारण रूप धारण कर लेंगी। आपसे सच्ची कहते हैं, यदि आप 1 घंटे पद्मासन और सिद्धासन में बैठने का अभ्यास करें और 20 मिनट प्राणायाम करें, कोई रोग नहीं होगा। ब्लड प्रेशर, शुगर, कुछ नहीं। ब्रह्मचर्य ठीक है, आसनों का थोड़ा अभ्यास है, क्योंकि आप लोग कोई गृहस्थ थोड़ी हो। जो गृहस्थ हैं वो भी 30 मिनट 40 मिनट का तो अभ्यास कर ही सकते हैं। वो केवल अपनी पत्नी से संतानोत्पत्ति के लिए सहवास करें, वो ब्रह्मचारी ही माने जाते हैं। जो एक पत्नी व्रत केवल संतानोत्पत्ति के लिए सहवास करता है। आसनों पर बैठने से संपूर्ण शरीर में जो रोग रोकने की क्षमता है वो बढ़ती है। जैसे आप पद्मासन में हर नस नाड़ी आपकी एक्टिव हो जाएगी। हमारे कई ऐसे स्थान हैं जो एक्टिव नहीं हो पाते और हम अस्वस्थ हो जाते हैं। प्राणवायु के संशोधन के द्वारा मन एकाग्र, ब्रह्मचर्य पुष्ट, प्राणवायु सूक्ष्म, अखंड भगवत चिंतन। जवान शरीरों में 1 घंटा व्यायाम होना चाहिए, नाम जप करते हुए, दंड बैठक, 2-3 किलोमीटर दौड़ना, चलना फिरना, जो भी व्यायाम, आसन, प्राणायाम, इस साधु के जीवन। हमारे गुरु जी रसिक शिरोमणि हैं, तीनों बातें होती हैं। आप देखते हो भ्रमण करने जाते हैं, हमने देखा है एकांत में व्यायाम और प्राणायाम करते हुए। प्राणायाम, व्यायाम, क्योंकि शरीर स्वस्थ तो भगवत उत्साह बना रहता है। दोनों किडनी फेल हैं, समस्या ही समस्या है। पर यदि पूर्व से साधन पक्ष ना होता तो हम तुम्हारे सामने बोल नहीं सकते थे। लेकिन आज भी अपने टाइम से साधना में बैठते हैं, तब टाइम से उठते हैं। ज्यादा देर बैठने की क्षमता नहीं रहती तो सोफा का आश्रय ले लेते हैं, पीठ ऐसे लगी रहे। साधन पर शिथिलता मतलब मृत्यु। शरीर जमुआई आ रही है, ये रोग हो गया, वो। हर रोग को शासन में लेने के लिए आसन और प्राणायाम है। आप करके देख लो, हर रोग को शासन में। जब आपका कफ ठीक हो जाएगा और पित्त ठीक हो जाएगा
और वायु ठीक हो जाएगी तो आपका शरीर फूल जैसा हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा। बिगड़ता यही तीन है, और तीनों को शासन में लेने के लिए पर्याप्त है आसन और प्राणायाम। ये कौन करता है? तो कितना आपके अंदर चिंतन चलता है, धुआंधार चिंतन चलता है। जिस समय आपकी प्राणवायु सूक्ष्म होगी, एक एक श्वास में 10-10 बार नाम, 20-20 नाम जरूर। अस्वस्थता शरीर में ना आने पाए। यावत स्वस्थमिदम कलेवरम यावच्च दूरे जरा। स्वस्थमिदम कलेवरम, इदम कलेवरम। ये शरीर यदि स्वस्थ है, बहुत बढ़िया भजन, भजनानंदी के लिए, नहीं भोगी पुरुष के लिए तो भोगों में उतर जाएगा। साधक को चाहिए, मान लो हमारी बात, व्यायाम जरूर करो, 20-30 मिनट ही व्यायाम करो और 10-20 मिनट प्राणायाम करो, जरूर करो। मान लो नाम राधा राधा रटते हुए प्राणवायु का संशोधन, आप तेजस्वी रहेंगे। साधु का चेहरा बुझा हुआ थोड़ी होता है। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीन्हे रामचंद्र कर काजा। भगवान के कार्य में स्थित है, इसलिए मुख में प्रसन्नता और तेज विराजमान होता है। साधु ढकी हुई राख में जैसे अग्नि, ऐसा होता है। अगर आप आसन प्राणायाम व्यायाम ये सब नहीं करते तो आप कुछ भी खाइए, आपका स्वप्न दोष होगा, आप गलत विचार वाले होंगे, आपके अंदर प्रमाद होगा। कुछ दिनों में शरीर गैस आदि रोगों से युक्त हो जाएगा। गैस बनती है, हमें ये पर गैस वैस। आसन में बैठो, हाँ 2 घंटे पद्मासन में बैठो, देखो अगर कपार से लेकर तुम्हारे नाखून तक पसीना ना जाए तो हमें बता देना। हर नस नाड़ी एक्टिव हो जाएगी। 2 घंटे 20 मिनट बैठना तो मुश्किल है, बैठ के देखो। 40 मिनट में तो लहरें आने लगेंगी। बैठ के तो देखो। पूरे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमारे यौगिक मार्गों में ऐसी व्यवस्थाएं हैं। और जब आसन प्राणायाम करें तो कम से कम 45 मिनट कुछ भी ना खाए पिए। अगर खाए पियोगे तो वायु बिगड़ जाएगी। आलस्य, गुरुजी ने 11 माला कहा है, आज 4 माला कर लेते हैं, कल 11 माला में और मिला करके पूरे कर लेंगे। कल आया परसों कर लेंगे, ऐसा आलस्य नहीं। जो नियम दिया गया है, जो पाठ दिया गया है, वो यथा समय, अगर आप गृहस्थ हैं, नियम पूर्वक समय में नहीं कर सकते तो जब समय मिले तब अपने नियमों का पालन करें। आलस्य न करें। आज की सेवा को, आज के जप को, आज के पाठ को कल के ऊपर न छोड़े। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करोगे कब, पता नहीं कल जिए कि ना जिए। तो आज गुरु जी ने जो नियम दिया है उसे हम जल्दी उठें और उठ करके अपने नियम को पूरा करें। प्रमाद ना करें, आलस्य प्रमाद न करें। भगवत कार्य को, हम करने योग्य कार्य को त्याग करके ना करने योग्य कार्य में उत्साह रखना, इसे प्रमाद कहते हैं। आलस्य आज के कार्य को कल के ऊपर छोड़ना, और प्रमाद ना करने योग्य कार्य करने का उत्साह रखना और करने योग्य कार्य को छोड़ देना, इसे प्रमाद कहते हैं। ये भक्ति के बड़े दोष हैं, प्रमाद नहीं होना चाहिए। पुरुषार्थहीनता, और आप लगे हो कायरता पूर्वक प्रपंच में, हो जाएगा लाडली जी की कृपा से। नहीं, आप प्रयत्न पूर्वक भजन कीजिए, फिर लाडली जी की कृपा से सब हो जाएगा। मन क्रम वचन छाणी चतुराई, भजत कृपा कर है रघुराई। ये शरणागति आश्रय नहीं है। जैसे एक ने प्रश्न किया एकांतिक में कि हमसे भजन तो होता नहीं, पर हमें भरोसा है लाडली जो हमें निकुंज पहुंचा देंगे। हम कहा बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। भरोसे पे मत रहना। भरोसा तब दृढ़ माना जाएगा जब आपके आचरण पवित्र और नाम सुमिरन चल रहा है। आपका सुमिरन नाम पवित्र थी, परम पवित्र भगवत भजन न करे, मनमानी आचरण करो और तुम निकुंज आओ, बैकुंठ से विमान तुम्हारे लिए आ जाएगा। तो भगवान सबके दुश्मन है क्या? भगवान सबसे वैर किए हुए हैं क्या? सब मम प्रिय सब मम उपजाए। सब भगवान के प्यारे हैं, लेकिन जो भगवान को प्यार करता है उसी के लिए विमान आता है। वही बैकुंठ जाता है, वही गोलोक जाता है, वही साकेत जाता है, वही निकुंज जाता है। भजन के बिना तुम्हारे भरोसे को हम नहीं मानते। भरोसा हो ही नहीं सकता। जिसका भरोसा और आश्रय होता है उसकी स्मृति हर समय होती। ये प्रमाद कोई न कर ले।
भजन छोड़ करके और हम बैठे हैं हमारा काम हो जाएगा, बिल्कुल प्रमाद स्थिति है, दुर्गति होगी। हर समय नाम जप भजन और फिर भरोसा, भगवान का भरोसा। जे सब भांति तुम्हार भरोसा, संपूर्ण रूप से आश्रित प्रियाजू के और जिनके आश्रित उनका भजन। नहीं, सेवक जी महाराज कह रहे हैं हरिवंश नाम बिसरे न छिन, श्री हरिवंश सहाय बल। जब नाम नहीं छूटेगा तभी सहायता आपको भगवत प्राप्ति की होगी, तभी आपको थोड़ा बड़ा जो हम में कमी हो रही, जो दुर्गुण है, दुराचार है, उनको क्षमा करके भगवान आगे। अब ऐसे प्रमाद स्थिति में टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, खूब मनमानी आचरण कर रहे हैं संसार के, और बोले प्रियाजू के भरोसा से हो जाएगा। भरोसा ही नहीं है ना। प्रियाजू के भरोसे वाला संसार का चिंतन करेगा, गलत चेष्टाएं करेगा, मनमानी आचरण करेगा, नहीं ये भरोसे वाला नहीं है, तो वो बहुत चतुर शिरोमणि भी है। अगर हमारी प्रियाजू भोली भी है तो नागरता की रास किशोरी, अति नागरी वृषभान किशोरी, आवत सी वृषभान दुलारी, रूप राशि अति चतुर शिरोमणि, अति चतुर शिरोमणि। तो उनसे चतुराई नहीं चलेगी। हाँ, हम प्रयास कर रहे हैं, अब हमसे उतना नहीं हो पा रहा जितना होना है, तो आप निश्चिंत रहिए, भरोसे पे रहिए, आपको भगवत प्राप्ति होगी। लेकिन आप प्रमादवश भजन न करें, मनमाने आचरण करें और कहें कि मुझे, ये बिल्कुल नहीं, सिद्धांत के खिलाफ बात है। तो पुरुषार्थहीनता ये भक्ति में नहीं होनी चाहिए। और अश्रद्धा, शास्त्र और गुरु वाक्यों पर अश्रद्धा नहीं होनी चाहिए। हमेशा सत्कर्म के लिए जो हमारे शास्त्र आदेश करते हैं, गुरु आदेश करते हैं, जैसा आदेश करते हैं बिल्कुल ठीक वैसे आचरण करना होता है। कभी कभी कड़वी दवा होती है, समझ में नहीं आता ऐसा क्यों कहते हैं। पक्का समझो, अश्रद्धा नहीं होनी चाहिए। वो आपको इतनी ऊंचाई पर उठा देंगे कि आप समझ नहीं पाएंगे। इसलिए गुरु वाक्यों पर अश्रद्धा नहीं होनी चाहिए। वो जो बोले तो बस वचनम करिष्येताम, जो आप बोल रहे हैं वही मुझे करना है। वो धर्म है कि अधर्म है, अच्छा है कि बुरा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा इससे भी मुझे कोई मतलब नहीं। मैं शुरू करता हूं, आपकी आज्ञा है। पक्का समझिए, गुरु वाक्यों पर कभी अश्रद्धा ना हो तो नीचे ढलान में जाने वाला भी ऊपर चढ़ जाएगा। वो जा रहा है नीचे लेकिन पहुंच ऊपर जाएगा। यही चमत्कार, कर तुम अन्यथा कर तुम। ऐसा लगा कि हम गुरु आज्ञा से गिर रहे हैं लेकिन हम उठ गए। एक बार गुरुदेव श्री रामानंदाचार्य जी महाराज अपने परिकर के साथ एक बगीचे में रुके। पानी लाया गया तो पानी में हल्की सी दुर्गंध थी। कुआं था, कुआं वृक्ष की डाल एक लंबी सी आ रही थी और उसी के पत्ते गिरते थे तो पानी में सड़न आ गई थी। तो गुरुदेव ने कहा कि कुल्हाड़ से इस डाल को उतनी ही काट दो जो कुएं पर है। तो उनका पेड़ के पास से काट दी जाए। बोले नहीं, हमें जरूरत है केवल कुएं के पास से। बोले महाराज फिर तो डाल की तरफ बैठ करके ऐसे काटना होगा तो सीधे कुएं में जाएगा। बोले इससे हमसे कोई मतलब नहीं। सब बैठे रहे। उनमें से खड़ा हुआ, साष्टांग प्रणाम किया। कुल्हाड़ तो रहता ही था क्योंकि ठाकुर सेवा के लिए रसोई अमनिया होती थी, तो लकड़ी चीरने के लिए कुल्हाड़ होता। कुल्हाड़ उठाया, पेड़ पर चढ़ा, डाल पर आकर उधर बैठा जो कुएं के ऊपर थी और उतना ही काटा जितने गुरुदेव ने कहा। मैं डाल सहित, कुल्हाड़ सहित तो नीचे चला गया। अब सब शोकाकुल हो गए कि ओ, बड़े गंभीर मुद्रा में आचार्य चरण बैठे रहे। ऐसे कुछ मिनट हुए, नमो नमः, जय हो ऐसे शब्द कुएं से गूंजने लगे और वो ऊपर उठ करके आया और माला और प्रसादी पहने हुए, हाथ में प्रसाद का पत्तल लिए आचार्य चरणों में रखा कि सिया राम जी ने आपके लिए दिया। उनका इतनी देर कैसे हो? बोले सिया राम जी के पार्षद आकर साकेत ले गए और वहां सिया राम जी के दर्शन हुए, वहां प्रसादी मिली और ये प्रसादी आप। अब तो सब ललचा गए कि सिया राम के लिए तो पूरा जीवन अर्पित है, एक झलक भी नहीं मिली यार हम ही ये कर लेते। तो गुरु आज्ञा दिखाई कैसी दे रही थी? मृत्यु वाली। मरेगा, मैं कुल्हाड़ सहित कुएं में जाएगा, मर जाएगा। लेकिन बात क्या हुई? गुरु आज्ञा का पालन करने से अमृतत्व प्राप्त हो गया। इसीलिए अश्रद्धा नहीं, गुरु वाक्यों में अश्रद्धा नहीं,
और कुतर्क नहीं। अपने गुरु जी के वाक्य पर कोई तर्कना नहीं, कोई संशय नहीं, किसी से सलाह नहीं। अगर उन्होंने तुमसे कहा है कि तुम केवल लकड़ी चीरो, तो लकड़ी चीरते चीरते तुम्हें परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। अब तुम्हारे माला चलाने से परमात्मा प्राप्ति नहीं होगी। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, उनकी कृपा से बात बनती है। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, गुरु जी ने कहा गेट में खड़े रहो तुम, और जिंदगी भर केवल गेट में खड़े रहो। बोले यार ना हमारी ठाकुर सेवा होती है, ना हमारा भजन होता है, ना कोई सेवा, बस वो गेट में खड़े खड़े निकुंज मिल जाएगा। क्योंकि गुरु वाक्य है ना, तो गुरु वाक्य से सब काम बन जाएगा। तो गुरु वाक्य में कुतर्क ये बहुत बड़ी समस्या है, बड़ा अवगुण है भक्ति मार्ग में। फिर कह रहे हैं अधैर्य, बहुत बड़ी परीक्षा होती है भगवत मार्ग में। अब सालों हो गए भजन करते, कभी कोई झांकी नहीं आई, कभी कोई आनंद नहीं आया, कोई दृश्य नहीं बदला, धैर्य नहीं रहा, और हम उपासना बदल दी। धैर्य नहीं रहा, हम गुरु वचनों का उल्लंघन कर दिया। धैर्य पूर्वक, यार वही काम आ रहा है, पूरा जीवन हो गया भजन करते, वही काम, वही क्रोध। पता नहीं भगवत मार्ग में दूर भी होते हैं कि नहीं होते। धैर्य, यम ही न व्यथ्यन्ते, जो व्यथित नहीं होता। पुरुषम पुरुषर्षभ, हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, जो मन के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा, प्रकृति के द्वारा दी हुई व्यथा से व्यथित नहीं होता। सुख दुखम, जो सुख दुख में समान भाव, वो अव्यय परम पद को प्राप्त होता है। इसलिए धैर्यवान बनो। अधैर्य भक्ति का अवगुण है। अधैर्य नहीं, बहुत धैर्य रखना चाहिए। और गुरुजन परीक्षा धैर्य की लेते हैं। सेवा में लगा दिया और सालों देखा नहीं, और रोज उनको चेक कर रहे हैं कि अब क्या है। सालों बात नहीं की, सालों मिले नहीं, सालों उत्साह वर्धन नहीं किया, और वो अपनी उसी सेवा में ज्यों का त्यों लगा रहा धैर्य पूर्वक, तो गले लगा लिया, हृदय से लगा लिया। धैर्य पूर्वक अपने नाम जप में, अपने भजन में, अपनी सेवा में अधैर्य नहीं होना चाहिए कि यार कुछ लाभ तो दिखाई नहीं दे रहा, हमारे अंदर वही विकार है, आते रहेंगे, चिंता मत करो। वो भी भागवतिक हैं, कोई संसारिक नहीं है। काम क्रोध लोभ ये सब भागवतिक हैं, भगवान के ही हैं सब। देखो, काम भगवान श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में, प्रद्युम्न जी के रूप में प्रकट, ये सब भागवतिक है। जिस दिन भगवान की कृपा को होगी, एकदम सब शांत हो जाएगा। हमको चिंता नहीं करनी, हमको धैर्य रखना है। और अनिश्चय, हमें किसी भी बात के निश्चय को नहीं तोड़ना चाहिए। जैसे हमने निश्चय किया कि आज से हम एक बार खाएंगे, हमने निश्चय किया अब हम ये करेंगे, हमने फिसल गए, बार बार फिसल गए, बार बार अनिश्चय। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो एक बार निश्चय करो, हम तो कहते हैं कि तुम करो ही मत निश्चय, जो आज्ञा हो उसके अनुसार चलो, पर यदि निश्चय करो तो फिर उसको टालो मत। जो प्रण लो, जो प्रतिज्ञा करो, जो निश्चय करो, उस पे चलो। कईयों को देखा है कि निश्चय करते हैं और फिसल जाते हैं, तो चल नहीं पाते हैं। तो ये भक्ति में दोष है। एक तो निश्चय करो ही मती, जो गुरु आज्ञा उसके अनुसार चलो, सहज ढंग से चलो। यदि निश्चय कर लिया कि बोले हम तो निश्चय कर लिया है कि अभी एक टाइम ही पाएंगे, और दबा के दोनों टाइम चल रहा है, तो फिर तुम्हारा निश्चय कैसा, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे। अच्छा है, प्रयत्नशील रहो, लेकिन जो निश्चय करो उसे पक्का करो। संशय ना भगवान में, ना अपनी साधना में। असंयम, जो आप नियम से चल रहे हैं उसमें व्यवधान नहीं होना चाहिए, असंयम नहीं आना चाहिए। असहिष्णुता, थोड़ी सी बात में प्रत्युत्तर में दुखी हो जाना, जरा सा बात बोला नाक पे गुस्सा, सहनशीलता ना होना, ये भक्ति का बहुत बड़ा दोष है। और अपवित्र रहना, झूठे मुंह रहना, लघु शंका संभाल के करो, वस्त्रों में न गिरने पावे। और मूत्रेंद्री को जल से प्रक्षालन करो, फिर हाथ धो, फिर 3 बार आचमन करो, पवित्र रहो। शौचालय में जाओ, वही वस्त्र पहन के जाओ जिसको प्रक्षालित धो सकते हो, जितना धो सकते हो उतने वस्त्र पहनो। व्यवस्था है शौचालय की। अब ऐसा नहीं कि खेतों में जाना है। हम लोग जो बाहर जाते थे ना,
हाँ, पूरी केवल लंगोटी पहने, हाथ में कमंडल लिए और ऊपर साफा बांध लिया, क्योंकि लौट करके जो आना है वस्त्र धारण करके वो मस्तक पर उसे पवित्र माना जाता था। ऐसे बांध लिया। अब भीषण ठंडी में अगर 3 बार स्नान तो तीनों बार 1 किलोमीटर खेत में जाओ, 1 किलोमीटर लौट के आओ, उतने में पूरा शरीर ठंडा, और जो गंगा जी में डुबकी मारो तो परमानंद का अनुभव। अब तो बाथरूम है भैया, बहुत पवित्र, लघु शंका, शौच आदि की पवित्रता, और जूठे मुने कि कुछ भी मुंह में डाल के चबाने लगे, नहीं। चरणामृत और भगवत प्रसाद इससे जूठा नहीं माना जाता। चरणामृत पी लिया तो आचमन की जरूरत नहीं, भगवान के प्रसाद का किनका ले लिया तो आचमन की जरूरत नहीं, मंत्र जप सकते हो। हर समय पवित्र रहना चाहिए, अपवित्रता भक्ति का दोष है। और प्रसिद्धि पुजवाने की इच्छा, लोग हमें जाने, हमारा सम्मान करें, ये भक्ति का बहुत बड़ा दोष है। सम्मानम कल्याति घोर गर्लम नीचापमानम सुधा, श्री राधा मुरलीधरो बच सके वृंदावन मात्यज। ए भाई, सम्मान को घोर विष समझो, नीच पुरुषों द्वारा किए हुए अपमान को अमृत समझो, और श्री राधा माधव का निरंतर भजन करते हुए वृंदावन धाम का वास स्वीकार करो। प्रसिद्धि, पुजवाने की इच्छा और मान की चाह, ये बहुत बड़ा दोष है जो साधक को पतित ही कर देता है। इसलिए तुम्हें कोई प्रणाम करे तो तुम पहले उसमें भगवत भाव करके प्रणाम करो, ना कहने की जरूरत नहीं। हमारा नियम है कि हम पैर नहीं छुआते, तो हम आपसे प्रार्थना कर देते हैं और आपको प्रणाम करते हैं मानसिक। यदि आप जबरदस्ती छू लेते हैं तो हमारी कोई हानि नहीं है, आपका भाव है, आप है। पर अगर संत संतुष्ट होते हैं चरण छूने से तो 5 कदम दूरी से प्रणाम करो, छुओ ही मती। कुछ नहीं, भजन से होगा, भजन से। संत समागम का जो लाभ है उनके वचनों के अनुसार चलने का है। किसी से घृणा मत करो, सब में परमात्मा विराजमान है, घोर पापी में भी भगवान की भावना करो। घृणा मत किसी से करो, इसका मतलब संग नहीं करना, संग नहीं करना, पर घृणा भी नहीं करना। कोई रोगी देख करके या कोई भोगी देख करके घृणा नहीं करना। घृणा शब्द साधु के हृदय में नहीं होती, भक्त के हृदय में नहीं होती। ये क्रूरा अपि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्यास्ते सर्वान वस्तुतया निरीक्ष। सब में अपने प्रभु को देखो, किसी से घृणा मत करो, द्वेष किसी से मत करो। निर्दयता हृदय में नहीं होनी चाहिए, दुराग्रह नहीं होनी चाहिए कि मैं ऐसा करूंगा ही नहीं। जैसी भगवान की इच्छा, जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे। चंचलता नहीं होनी चाहिए। चल रहे हैं तो इधर उधर बैठे हैं तो दांत में कपड़ा चबा रहे हैं या तिनका चबा रहे हैं या बात कर रहे हैं, मतलब रास्ते में चल रहे हैं, हंसी मजाक नहीं, गंभीरता होनी चाहिए। साधक में जहां बैठा है शांत बैठा है, भगवत चिंतन पर चल रहा है गंभीर, चलते हुए बातचीत नहीं। बातचीत करना, खड़े हो गए बातचीत की, हंसी मजाक नहीं। नारायण हरि भजन में 5 सुहात, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीति बहुबात। जल्दीबाजी से कोई काम न करे, पूछा लगा रहे आराम आराम से, पात्र मार्जन करे आराम आराम, जब ये करना वो करना, जल्दीबाजी नहीं। भगवान नाम चिंतन करते हुए सेवा, पर दोष दर्शन नहीं। बहुत बड़ी हानि होती है जो दूसरों के दोष का दर्शन करते हैं, दूसरों के दोष का वर्णन करते हैं, दूसरों के दोषों का श्रवण करते हैं, बहुत हानि होती है। पर निंदा के कीते आवत नहीं कछु हाथ, मूरख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। जिसका तुम दोष दर्शन कर रहे हो, दोष तुम में जागृत है, तभी दोष दिखाई दे रहा है और तुम्हारी दुर्गति का कारण बनेगा। यदि दूसरों के दोष दर्शन करोगे, दूसरों के दोष की निंदा करोगे, दूसरों के दोष की निंदा सुनोगे, तीनों बाधक है। पर दोष दर्शन, पर दोष कथन, पर दोष श्रवण। बाहरी वेशभूषा बनावटी, गुरु प्रदत्त वेशभूषा होनी चाहिए, बनावटी नहीं। सखी भाव अंदर का, सखी भाव पाउडर लगा के नहीं होता, सखी भाव रज लगा के होता है। शरीर में रज लगी, बाहर से फटे पुराने कपड़े पहले, अंदर से सहचरी दिव्य चिदानंद भाव। ये पार्थिव स्नो पाउडर लगा करके तुम सखी बन जाओगे, इससे भगवान मोहित हो जाएंगे तुमसे। अरे भगवान मोहित होते हैं तो भजन से। जितना भजन करोगे, जितना चिंतन करोगे, जितना पवित्र रहोगे, बाहरी वेशभूषा सावधान साधारण होनी चाहिए। अब जैसे मानो ये श्री जी की मेहंदी है तो जरा से लिया माथे पे लगा लिया,
थोड़ी है कि पूरे हाथ और मार सब, ये श्री जी का महावर है, माथे में जरस लगा। बहुत सावधानी से, किसी भी तरह का कोई श्रृंगार बनावटी एवं सहचरी भाव से कहीं हमारी वाणी जी में नहीं लिखा, और इसको निषेध किया गया है कि आप बाहरी बनावटी नहीं, पुरुष शरीर और स्त्री शरीर दोनों का राग त्याग करने वाला सहचरी भाव को प्राप्त होता है, गोपी भाव को प्राप्त होता है। ये नौटंकी है, ध्यान रखो। हम इसलिए खुल के कह रहे हैं कि नौटंकी मत करो, नाटक मत करो, बनावटी मत करो, इससे भगवान नहीं मिलते हैं। भगवान मिलते हैं निरंतर भजन करने से। निरंतर वो भगवान को साक्षी करके कह सकता है। हमारी अगर बात उपहास लग रही हो तो जो साधक ऐसा करता है वो भ्रष्ट आचरण वाला है। भगवान को साक्षी करके वो बोले, हृदय को साक्षी करके कि मैं पवित्र हूं, हो ही नहीं सकता। रजोगुण तुरंत काम पैदा करके उसे भ्रष्ट कर देगा। इसलिए हमारे रसिकों को देखो, कर करवा कामर कांधे पे, विशाखा सखी का अवतार हरिराम व्यास जी क्या बोल रहे और कैसे रहे? कर करवा कामर कांधे पे, कुंजन माही बसेरो, ऐसो कब करी हो मन, फटे पुराने चिथड़े लपेटे हैं और अनुराग रंग में रंगे हुए अपने भाव देह से प्रिया प्रीतम की सेवा में, अंदर की भावना को, पवित्र को। इसलिए वेशभूषा बनावटी नहीं होनी चाहिए और अपने पक्ष में विवाद नहीं करना चाहिए। भक्त में वाद विवाद नहीं है। तुम्हारी मति तुम जानो, तुम्हारी हमसे पूछो तो हमारी मति ये है, आपको पसंद नहीं, आप अपनी मति से चलिए। वाद विवाद नहीं, शास्त्रार्थ नहीं, और शरीर की आराम की चाह नहीं। यदि भगवत प्राप्ति करनी है तो रात दिन प्रयत्नशील रहो। 4-5 घंटे अगर सोने को मिल जाए तो बहुत है। हर समय भजन सेवा इसी में लगे रहो, वाणी पाठ नाम चिंतन, समय को बर्बाद मत करो। शरीर को आराम, विलासिता, उतने पानी खर्चा करो, उतने बिजली खर्चा करो, उतने सामान खर्चा करो, उतने भोजन लो जितने से काम चल जाए। ये नहीं कि फेंकना पड़े और विलासिता, आप बाथरूम में हो, कूलर और बिजली चल रही, प्रकृति का उतना ही प्रयोग करो। हम एक बूंद पानी एक्स्ट्रा नहीं जाने देते, मग्घा में उतने लेंगे जितना जरूरत है, बस ऐसे, क्योंकि वो दूसरे के काम में आएगा। प्रकृति की वस्तु है तो विलासिता ना करे, वस्तु को बर्बाद न करे, जितनी आवश्यकता है उतना ही प्रयोग करे। अधिक से अधिक दूसरों की सेवा करने की प्रवृत्ति रखे। साधक कोई मनोरंजन न करे कि अब सेवा हो गई और अपने कमरे में गए और स्मार्ट मोबाइल है, जो मन आया सो देखा, मनोरंजन किया। अब कदापि नहीं। उतने 10 मिनट 20 मिनट में 24 घंटा के भजन पर पानी फेर देगा मोबाइल। तुम्हारे अंदर वही कामनाएं जागृत हो जाएंगी जो दृश्य देखोगे। बड़ा चिंतन का खेल होता है। डर लगता है कि यार कोई भी बात काल में पहुंचेगी, मन उसको साकार रूप से दिखाई देने लगेगा। मनोरंजन में न फंसे, नहीं, जो दृश्य देखोगे मन वही दृश्य में फंसा देगा। कुसंग ना होने पावे। जो भगवत विमुख जन शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, नाना प्रकार के कुविचारों से युक्त हैं, ऐसे लोगों का संग ना होने पावे। साधना के प्रतिकूल कभी कोई क्रिया ना होने पावे। अनावश्यक कोई साहित्य ना पढ़िए। गुरुजनों का कभी तिरस्कार ना होने पावे और सदैव भगवत चिंतन में बना रहे। इन दोषों का त्याग करके वही भगवान को सहज में प्राप्त कर सकता है। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की। ये हमें जो सानिध्य मिला है, अब हमारे जीवन मुक्त होने का समय है। अर्थात दुख सुख लाभ हानि जय पराजय शत्रु मित्र मान अपमान निंदा स्तुति उन्नति अवनति, इस सब प्रपंच से मुक्त होने का अवसर मिल गया है। अब किसी अन्य भ्रमात्मक सुख की लालसा में, मनोरंजन में हम अपने समय को नष्ट ना करें। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, अनादौ संसारे कति नरक भोगा न विहिता, कियंतो ब्रह्मेन्द्राद्यतुल सुख भोगाश्च न कृता, तदास्मिन्ने कस्मिन्
वपुष सुख दुखे न गणयन सदैव श्री वृंदावन मखिल सारम भज सखे। हे सखे, हे मित्र, मेरी बात मान लो। अनादौ संसारे कति नरक भोगा न भीता। कितनी बार तुमने नरक भोगा है, तुम्हें याद नहीं है। बड़े बड़े दुख भोगे हैं। इस माया का कार्य ही है हर परिस्थिति को विस्मृति के गर्त में लीन कर देना। हमने बहुत बार नरक भोगा है और कह रहे हैं कियंतो ब्रह्मेन्द्याद्यतुल सुख भोगाश्च न कृता। ब्रह्मा इंद्र आदि के ऐसे कोई सुख नहीं बचे जो तुमने ना भोगा हो, क्योंकि अनादौ संसारे, कब से सृष्टि हुई है कोई तिथि तारीख नहीं है। ये अनादि अनंत महामहिम प्रभु की मायामयी लीला है। जब से लीला प्रारंभ हुई तो कभी हमने बहुत बार नरक भोगा, कभी ब्रह्मा के सुख भोगे, कभी इंद्र के सुख भोगे। दुख का चरम सीमा स्थान नरक है और सुख का, लौकिक सुख का, ब्रह्मा का सुख, देवराज इंद्र का सुख है। दोनों को श्रीपाद वर्णन कर रहे कि दुख भी चरम सीमा का भोगा और लौकिक माया रचित सुख भी चरम सीमा का, ब्रह्मा का, देवराज इंद्र का तुमने भोगा है। माया की विस्मृति में हमें याद नहीं। जैसे अभी इसी जन्म में मां के गर्भ में बड़ा दुख भोगा पर कुछ याद नहीं, माया ने विस्मृति के गर्त में लीन कर दिया। अब कह रहे हैं सावधान हो जाओ। तदास्मिन नेकस्मिन वपुष सुख दुखे न गणयन। हे मित्र, अब तुम केवल एक जन्म सावधान हो जाओ। ये जो शरीर है, बहुत दुख भोगे, बहुत सुख भोगे। अब दुख सुख की कोई गणना मत रखो, अर्थात उससे प्रभावित मत हो। ये जीवन प्रभु को दे दो। सदैव श्री वृंदावन मखिल सारम भज सके। अखिल सच्चिदानंद सुख का सार प्रेम रस स्वरूप ये वृंदावन है। हे मित्र, अब तुम्हारे शरीर को चाहे लौकिक दुख मिले या लौकिक सुख मिले, तुम इसकी परवाह न करो और वृंदावन आओ, दर्शन करो, सत्संग सुनो और जीवन को परम सुखमय बनाओ। भगवत स्वरूप तुम हो, ऐसा तुम्हें अनुभव हो जाए। तुम इस दुख प्रपंच से मुक्त हो जाओ। बहुत जन्म व्यतीत हो गए नरक भोगते, दुख भोगते, लौकिक सुख भोगते। अब सच्चिदानंद सुख की प्राप्ति का समय आ गया है। इसे चूको मत, नहीं तो पछताना पड़ेगा। यहां से जाना है, हम तुम सबको जाना है। जाने की तैयारी कर लो। जो पहले से तैयार न थे, पछता पछता कर चले गए। रहे न रावण श्रम अभिमानी, हिरणा कश्यप संवरदानी। ये खान विभव की खान, जगत में कुछ दिन के मेहमान। भजले श्री भगवान, जगत में कुछ दिन के मेहमान। अपने जीवन को भगवतमय बना लो। धन्य है वो, श्रीपाद कह रहे हैं, धन्यो लोके मुमुक्षुर हरि भजन परो धन्य धन्यस्ततोषौ। धन्यो यह कृष्ण पादाम्बुजरति परमो रुक्मिणी प्रियोतः। यशोदेय प्रियोतः सुबल सुहृदतो
गोपीकांत प्रियोतः श्रीमद्वृंदावनेश्वर्यति रस विवश राधका सर्वमूर्धनि। पहले श्लोक में बताया कि अब तुम इस मायामयी नाटक के दुख सुख में मत फंसो। तुमने बड़े से बड़े दुख भोगे हैं, बड़े से बड़े सुख भोगे हैं, हाथ कुछ नहीं लगा। एक जन्म तुम एन केन प्रकारेण, चाहे जैसी परिस्थिति हो, तुम वृंदावन का दर्शन करो। आकर वृंदावन के रसिकों की सभा में बैठ करके सत्संग सुनो और जीवन को भगवतमय बना लो। कैसे? बोले धन्य हो जाओगे। इस जगत में वो धन्य हो गया जिसके हृदय में ये बात आई कि मैं अब मुक्त होना चाहता हूं इस दुखों से। मुझे वो उपाय चाहिए जहां शारीरिक मानसिक किसी भी तरह का दुख स्पर्श न करे, कोई भी द्वंद्व हमें परास्त न कर पावे, कोई भी विकार हमारे हृदय को जला ना पावे, कोई भी भोग हमारे हृदय को विचलित ना कर पावे। मैं मुक्त होना चाहता हूं। इसे कहते हैं मुमुक्षता। ये बड़े भाग्य से कई जन्मों की आराधना से बात आती है। भगवान आदि गुरु शंकराचार्य जी ने तो कहा, हजारों जन्म की साधना के बाद किसी के हृदय में पैदा होती है मुमुक्षता। अब मैं मुक्त होना चाहता हूं, थक गया हूं। अब मुझे कोई भोग, कोई पद, कोई प्रतिष्ठा, कोई यश कीर्ति नहीं चाहिए। अब मैं इस माया जाल से मुक्त होना चाहता हूं। ये अंदर से बात आना, वाणी से कहना अलग बात होती है। हृदय में भारी व्याकुलता पैदा हो जाना, अब मैं मुक्त होना, मेरा क्या स्वरूप है, मैं क्यों भटक रहा हूं इस देह भाव को लेकर। ये बड़े भाग्य से आते हैं। पूज्यपाद शिवड़िया बाबा जी के हृदय में जब मुमुक्षता का स्वरूप जागृत हुआ, पहले कामाख्या देवी की आराधना करके विचार किया कि मैं ऐसा कुछ प्राप्त करूं जिससे जगत के गरीबों का दुख मिटा सकूं, जो दुखी जन है उनको सुख प्रदान करूं। जैसे महाराज युधिष्ठिर ने बटलोई सूर्य से प्राप्त की, ऐसे हम त्रिपुर सुंदरी भगवती से कुछ ऐसा प्राप्त करेंगे, तपोबल से जगत का दुख मिटा देंगे। लगे इस साधना में। फिर लगा कि बहुत जड़ चैतन्य पूरा जगत है, क्या बटलोई जैसी कोई वस्तु मिल जाने से हम पूरे जगत को दुख से बचा पाएंगे? देखो महापुरुषों का चिंतन क्या होता है। नहीं नहीं, इससे भी ऊपरती हो गई। नहीं नहीं, ये ठीक नहीं है। संन्यास ले लिया, दंडी सन्यासी हुए। फिर विचार हुआ, क्या इस तरह से भ्रमण करने से बात बन जाएगी? नहीं नहीं, तो दंड भी गंगा जी में विसर्जित किया। गुरुदेव से आज्ञा लेकी, अब मुझे ब्रह्मबोध प्राप्त हो। फिर सब प्रबल मुमुक्षता देखी, अनुमति दे दी। ठीक है, गंगा किनारे चलते चलते जहां कोई महात्मा मिलता प्रश्न करते, हमारा स्वरूप क्या है, कैसे बोध हो। ता वो वेदांत की बात बोले, हम आपके अनुभव की बात सुनना चाहते हैं। हमें सूखे चने चबाने होते तो हम चबा लेते हैं, हमें आपका अनुभव चाहिए। कहीं संतुष्टता नहीं होती, क्योंकि इतनी प्रबल मुमुक्षता थी कि साधन पक्ष की भी बात नहीं रह गई थी। सीधे क्या है मेरा स्वरूप, शास्त्रीय सिद्धांत, आपका अनुभव क्या है। क्योंकि बहुत महापुरुष थे, उनके प्रश्न के आगे उत्तर सही टिकता नहीं। फिर चल देते। भ्रमण करते हुए तीर्थराज प्रयाग आए, स्नान किया और एक खंडहर देखा। जब तक ब्रह्मबोध नहीं हो जाएगा तब तक न पानी पीऊंगा, न भोजन पाऊंगा, न उठूंगा, न शौच, न लवशंका, सारी क्रियाओं को बंद कर दूंगा। और लेट गए एक खंडहर में, एकांत में लेट गए। 3 दिन 3 रात ऐसे कुछ अनुभव नहीं हुआ। अब शरीर कितनी बड़ी मुमुक्षता, न लवशंका, न शौच, न हिलना, न डुलना। 3 दिन 3 रात लेटे रहे।
भगवत प्रेरणा से कोई आया, उससे कहा थोड़ा शरीर को मालिश करो तो चलने लायक हो। फिर उठे, बोले अब क्या करूं? इसका मतलब अब मैं शरीर को नष्ट कर दूं, शरीर को त्याग दूं। ठीक है, लौकी का कमंडल था, फेंक दिया, ऊपर का अचला फेंक दिया। कूदने को हुए तो फिर वही विवेक, क्या शरीर त्यागने से ब्रह्मबोध हो जाएगा? फिर उससे भी वैराग्य। तो क्या करें? बहुत खिन्न, देखो कैसी मुमुक्षता होती है, कुछ अच्छा नहीं। जब प्राण त्यागने के लिए उतारू हो गए तो इससे, पर उसके लिए भी विवेक आदेश नहीं किया, क्या इससे ब्रह्मबोध हो जाएगा? नहीं। फिर व्याकुलता, लौट पड़े। शंकर जी का मंदिर एक प्राय होते ही गंगा किनारे, एकदम उनकी जो हृदय की स्थिति हो कोई मुमुक्ष ही जान सकता है। ऐसे डेहरी पे सर रखा और शिवलिंग पे चरण रखे। क्या करूं? हाय मचा हृदय में, कैसे मैं ब्रह्म साक्षात्कार करूं? तंद्राशी आई। तो जब कोई इतना व्याकुल होता है तो भगवान व्याकुल हो जाते हैं, जो चाहता है वो प्रदान करने के लिए। भगवान नर नारायण आए और उनको उपदेश किया। बस उसी समय स्वरूप का बोध हो गया। अब उसकी 18 घंटे पद्मासन में, उसी अनुभूति में, एक कवल, एक ग्रास केवल अन्न पाना, 18 घंटे ऐसे विश्राम, घुटने टेक दिए, ऐसे गिरिवाल, पद्मासन लगा हुआ है, यही विश्राम था। फिर मुमुक्षता, ब्रह्मबोध, विशुद्ध तत्व ज्ञान, ये कोई खिलौना थोड़ी है कि खेल लो 2 मिनट हो गया तुम्हें ब्रह्मबोध, पढ़ लिया वेदांत तो हो गया तुम्हें ब्रह्मबोध। कह रहे धन्यो लोके मुमुक्षुर, जो मुक्त होना चाहता है इस संसार से, धन्य है वो, धन्य है। आगे कह रहे हरि भजन परो धन्य धन्यस्ततोषौ, उससे भी धन्य धन्य वो है जो एक बात निश्चय कर लिया, अब मुक्त हो चाहे ना हो, जन्म हो मरण हो, दुख हो सुख हो, इसकी कोई परवाह नहीं। अब तो रात दिन हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, अब तो भजेंगे हम, हमारा जीवन भजन है। फल क्या मिलेगा मुझे कोई मतलब नहीं। तो उसके लिए 2 बार कहा धन्य धन्यस्ततोषौ, उस मुमुक्ष से भी श्रेष्ठ इसका निश्चय हुआ कि अब एक श्वास भी हरि भजन से खाली नहीं जाएगी। कुछ भी हो जाए, चाहे जितना दुख मिले सुख मिले, सुख में भी नहीं भूलूंगा और दुख में भी नहीं भूलूंगा। जन्म हो मरण हो, इसकी भी कोई परवाह नहीं। स्वर्ग नरक अपवर्गास नहीं त्रास है, अब बस जीवन का लक्ष्य भजन। धन्य धन्य हो गया वो। इसके बाद कहे धन्यो यह कृष्ण पादाम्बुज रति, वो और धन्य हो गया जिसने हरि के श्री कृष्ण रूप की उपासना में चित्त जोड़ दिया। श्री कृष्ण चंद्रजू हमारे स्वामी हैं, हम उनके चरणों के आश्रित हैं, ऐसी भावना उनसे भी धन्य है। क्योंकि हरि का प्रेम रूप, प्रेमावतार हैं भगवान श्री कृष्ण, लीला पुरुषोत्तम। प्रेम ही प्रेम, प्रेम की एक अपनी मर्यादा होती है, वो कोई और मर्यादा रहने नहीं देता। ये बाढ़ है, बाढ़ है, जो सरिता सावन जल उमगत सन्मुख सिंधु सिधारे। ये प्रेम है, जब अब उफान में आता है सब बहा ले जाता है। इसीलिए प्रीति न काहू की कान बिचारे। श्री कृष्ण प्रेम लीला को बिना श्री कृष्ण कृपा के, बिना श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त हुए समझा ही नहीं जा सकता है। इसलिए कह रहे हैं उस हरि भजन परायण से भी धन्य ये है जो श्री कृष्ण प्रेम वपु का दासत्व स्वीकार करके श्री कृष्ण रति में हा प्राणोल्लभ, हा जीवन धन और उनके चिंतन में मगन है। परमो रुक्मिणीश प्रियोतः,
वो भी परम धन्य हो गया जिसने रुक्मिणी वल्लभ द्वारिकाधीश भगवान की आराधना की। फिर यशोदे प्रियोता, यशोदानंदन जो नंद बाबा के आंगन में खेल रहे हैं, जिनकी चरण धूली, जिनकी झगुलिया प्रसादी पाने के लिए महादेव जी दरवाजे पर हट करके खड़े हैं, जिनके दर्शन के लिए एक से एक दिव्य महापुरुष रोज डेहरी की वंदना करते हैं आके नंदगांव में, क्योंकि अखिल लोकों ब्रह्मांडों के स्वामी बाल रूप से नंद बाबा के आंगन में खेल रहे हैं। ऐसे प्रभु की उपासना बोले उनसे भी सरस है, जो रुक्मिणी वल्लभ की उपासना करते उनसे भी वो धन्य है जो श्री कृष्ण के गोपाल रूप बाल रूप की आराधना करते हैं। फिर सुबल सुहृदतो, सुबल आदि सखाओं के परम सुहृद श्री कृष्ण, अर्थात जो सखा भाव से गोष्ठ वृंदावन में गायें चराते हुए विविध प्रकार की रसमयी लीलाएं अपने सखाओं के साथ करते हैं, वो यशोदानंदन जो नंद बाबा के आंगन में खेल रहे उनसे भी अधिक रस वो प्राप्त करते हैं। वो धन्याति धन्य है जो सखाओं के साथ भगवान श्री कृष्ण की लीला का रसास्वादन करते, अर्थात सख्य भाव से। फिर गोपी कांत प्रियोता, उनसे भी परम धन्य वो हैं जो गोपी वल्लभ की आराधना करते हैं। जहां रास महारास अत्यंत एकांत प्रिय लीलाएं भगवान गोपी वल्लभ गोपियों के हृदय को महाप्रेम में बना रहे हैं, जिन गोपियों की चरण धूलि को नारदादि उद्धवादि बड़े बड़े महापुरुषों ने वंदना की, उन गोपी वल्लभ की उपासना। फिर कह रहे हैं श्रीमद वृंदावनेश्वर्यति रस विवसा आराधक सर्वमूर्धनि, वो सबसे शिरोमणि का उपासक है जो रस विवश घनश्याम श्री किशोरी जी की आराधना में लगे हुए हैं। भ्रकुट निर्जित मदन मंद सस्मित बदन किए रस विवश घनश्याम पिय गोरी, ये रुचिर राजत बधू कानन किशोरी। निर्तन भ्रकुटी बदन अंबुज मृदु सरस हास मधु बोलन अति आसक्त लाल अली लंपट बस कीन्हे बिनु मोलन बन की कुंजन कुंजन डोलन। आतुर अति अनुराग विवश हरि धाई धरत भुज मूल, आतुर अति अनुराग विवश हरि धाई धरत भुज मूल। ये जो स्वरूप है नव कनक चंपकावली दलितेन्दीवर सुवृंद निंदित स्त्री वृंदावन नव कुंजे किशोर मिथुनम तदेव भज रसिकम। अब उसके आगे क्या शब्द लगा? रसिक। अब भक्त नहीं लगा, संत नहीं लगा, अब लगा रसिक। भगवत रसिक, रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना। सर्वोपरि उपासना श्री वृंदावन में विराजमान नव कनक, नवीन स्वर्णिम कांति जिनके श्रीअंग से प्रकट हो रही है। चंपकावली, जैसे चंपा के पुष्प की कांति, पीत वर्ण, गौर वर्ण, श्वेत। और अब कैसे कोई उपमा दे? पीतारुण छवि मनंत तडिल्लताभाम, अनंत बिजलियों की सी कांति, पीत और अरुणिमा लिए हुए ऐसी गोरी हमारी प्रिया जी। ओ नख कांति की छटा केवल प्रकाशित हो जाए तो प्रेम की धारा बह पड़े। यत् पाद पद्म नख चंद्र मणि छटाया विस्फुर्जितम किमपि गोप वधुस्वदर्शी पूर्णानुराग रस सागर सार मूर्ति। श्री स्वामिनी जो पूर्णानुराग रस सागर सार मूर्ति। कल किसी ने प्रश्न किया था,
यहां तो राधा 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 ही सुनाई देता है, बाहर तो कहीं। राजा के वैभव को देखना है तो दरबार में देखो, ये गीता जी, भागवत जी और सब भगवान का ऐश्वर्य है, देखो उनकी महिमा। अगर प्रेम देखना है तो महल में आओ, महल में आओगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि जो इतना अनंत वैभवशाली है वो कितना बड़ा प्रेमी भी है। प्रेम स्वरूप ये ब्रज की लीला, ये प्रेम लीला है। और फिर उस प्रेम रस का सार श्री लाडली जो हैं, देखो माई सुंदरता की, देखो माई अबला के बलराज, अतिगज मत निरंकुश मोहन, निरख बंधे लट पासी। मोहना, मोहन सबको मोहित करने वाले, निरख बंधे लट पासी। देखो देखो माई ये अबला के, ये कौन बात जो अबही और अबही और अबही और है। अद्भुत अद्भुत प्रेम रूप हमारी श्री लाडली, करुणा बरसती रहती है। नवकनक चंपकावली, दलितेन्द्रीवर सुवृंद निंदित स्त्री। एक तो है प्रियाजू जो 7 कुंभ तनुगोरी, जिनकी चंपा के पुष्प की जैसी कांति प्रकट हो रही, सब प्राकृतिक है। महाप्रभु इसलिए कह दिया कि तेरो रूप कहत नहीं। कैसे वर्णन करूं लाडली, लालजू के सौंदर्य के एक अंश से अनंत ब्रह्मांडों में सौंदर्य जितना दिखाई दे रहा है वह, ऐसे सौंदर्य समुद्र श्री लालजू अतृप्त नेत्रों से लाडली जू के रूप सौंदर्य का पान करते रहते हैं, अतृप्त चकोर की भांति। राधे तू मुख चंद्र चकोरिय नैना, अति आरती अनुरागी लंपट, भूल गए गति पलहू लगैना। राधे तू मुख चंद्र चकोरिय नैना, अरबरात मिलवे को निश दिन, मिले रहत मनो कबहु मिले ना। आहा कहा कहो इन नैनन की बात, ये अली प्रिया बदन अंबुज रस अटके अनत न जात। कहा कहो इन नैनन की, हित सजनी जो से श्री लालजू महाराज कह रहे, हे सखी कहा कहो इन नैनन की बात। जब जब रुकत पलक संपुट लट, अति आतुर अकुलात, लंपट लो निमेश अंतरते, अलप कलप सत सात। पलक झपक जाने पर जब लाडली जू के रूप का आदर्शन होता है तो लालजू को सैकड़ों कल्पों का दुख अनुभव होता है। कैसा हमारा स्वामिनी जू का रूप है प्रेम में, कि रूप समुद्र अगाध, रूप समुद्र अगाध श्री लालजू महाराज अतृप्त नेत्रों से लाडली जू के रूप का पान करते रहते हैं, जिनके श्री अंग की कांति ऐसी है कि करोड़ कामदेव मूर्छित हो जाए। एक कामदेव पूरे त्रिभुवन को अपने अधीन किए हुए है, कठोर बाण से नहीं पुष्प बाण से। वो ऐसे करोड़ों कामों को हमारे श्री लालजू जो मदन मनमोहन है, मंद मुस्कुरा दिए तो मूर्छित हो गए करोड़ों काम, ऐसे लालजू हैं। लाल की रूप माधुरी नैनन निरख, नेकु सखी मन सिज मन हरस हरनहास, सावरो सुकुमार रास, नख सिख अंग अंगन उमगी, सौभग सीवन की। लाल की रूप माधुरी आ चंदगति मंद भई, निरख छवि काम गई, देखे हरिवंश हित बेस नंद लाल को। ये मोहन मदन त्रिभंगी, मोहन मुनि मन रंगी। मोहन मुनि मन, बड़े बड़े मुनियों के मन को जो ब्रह्माकार है अपने रूप रंग में रंग दिया। मोहन मुनि सघन प्रगट परमानंद, गुण गंभीर गोपाला, शीश किरीट श्रवण मणि कुंडल और मंडित बनमाला। पीतांबर तन धातु विचित्रित, कल किंकिनी कट चंगी, नखमनि तरन चरण सर सीरु, मोहन मदन त्रिभंगी। ऐसे मोहन मदन त्रिभंगी जो कोटि मनमथ मनमथा,
वो प्रभु श्री जी की मंद मुस्कान में, भ्रकुटी के निर्तन में, अमृत में वाणी में, एक चितवन में बिना मोल के बिके डोलते। जाके अधीन सदाई सांवरो, या ब्रज को शिरताज हमारे माई श्यामाजू को राज। ऐसे नवकनक चंपकावली दलितेन्द्रीवर सुवृंद निंदत श्री, वृंदावन नवकुंजे किशोर मिथुनम तदेव भज रसिकम। धन्याति धन्य परम धन्य वो हैं, धन्य 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 तेई जे इनके उपास। लाडली लाल गलबहिया दे हुए रिमझिम रिमझिम छोटी छोटी बूंदें गिर रही हैं, और दो जन भींजत अटके बातन। सघन कुंज के द्वारे ठाढ़े, अंबर लपटेगा। रिमझिम रिमझिम बूंदों से नीलांबर पीतांबर श्रीअंग में से, और दोनों एक दूसरे की दृष्टि किए हुए मधुर मधुर बातें रसमयी, और सखियां दर्शन करके निहाल हो रही। महाप्रेम रस। तुमने बहुत सुख भोगा, बहुत दुख भोगा, आप छोड़ो सुख दुख की बातें, और वृंदावन का आश्रय रसिकों का संग करके सर्वोपरि प्रेम रस श्री युगल चंद्र की आराधना में अपने जीवन को व्यतीत कर दो। परम लाभ, परम प्रेम ये हृदय में स्फुरित हो जाएगा। देख लेना, कोई भय, कोई शोक, कोई हानि स्पर्श नहीं कर सकती हृदय की ऐसी आनंदमय स्थिति। अब उसे तुम सोच नहीं सकते बिना उपासना के। इनके श्री चरणों का आश्रय लो, निरंतर आराधना में तत्पर रहो। ऐसा अभ्यास बना लो कि प्रिया प्रीतम को भूलो नहीं। बस जीवन का परम लाभ ये जो अपने लोगों को मिला है, ये अमोघ है, ये अमोघ है, ये दुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ है। पर हम सब अनाधिकारी हैं। अनाधिकारी को मिल जाए तो आदर नहीं करता। नहीं, हरिराम व्यास जैसे विद्वान जो सदैव विजय को प्राप्त हुए हैं शास्त्रार्थ में और भक्ति में, ऐसे बढ़े चढ़े कि मधुकर शाह जैसे पहले ही इनके शिष्य थे। मधुकर शाह जैसे महाभागवत राजा हरिराम व्यास जी के शिष्य थे। वो मांग रहे हैं, हे हरि हम कब हुए हैं ब्रजवासी। हे हरि मुझे कभी ब्रजवास दे दो, वृंदावन वास दे। तब उनको समझ में आया क्या वृंदावन है, क्या ब्रज है। और हमें तो बिना मांगे मिल गया, और बहुत मिल गया। अनाधिकारी हैं, मिल गया तो हम आदर नहीं करते कि हमें क्या मिला है। बोले क्या मिला हमें? तुम्हें मंत्र मिला, उपासना मिली, मनुष्य शरीर में श्रीधाम वृंदावन आने को मिला, बैठने को मिला। उपासना का भाव जिससे आप परम पद से भी बढ़कर प्रेम पद के अधिकारी हो सकते हो। अभी लाडली जी की तरफ से तुम्हारे को जो मिला है उसको तुम अनुभव कर लो तो नाच पड़ोगे। पर वही है कि जैसे एक गरीब आदमी को हीरा मिल जाए, वो तो बेचारा एक कांच समझकर पाए रतन चिन्ह्यो नहीं, दीन्ह्यो करते डारी। ये माया श्री कृष्ण की मोहो सब संसार। इसलिए बहुत कृपा है हमारे ऊपर, अब हम उस कृपा का आदर करें।